आप सभी ने देखा होगा कहीं ना कहीं बहुत सारी प्लेसेस पे क्या होता है, हमसे ना वो इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट की जाती है जो कि उस टास्क के लिए रिक्वायर्ड नहीं होती है। अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ डाटा मिनिमाइजेशन की। डाटा मिनिमाइजेशन डीपीडीपी एक्ट। डीपीडीपी एक्ट कहता है जिस कार्य को करने के लिए जितनी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है सिर्फ वही इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी जाए, ना कि उसके अलावा कोई और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी जाए। सपोज एग्जांपल लेते हैं सीए फर्म का। मैं क्लाइंट से इंफॉर्मेशन मांग रहा हूँ जीएसटी रिटर्न फाइल करने के लिए। अब मैंने उससे एक दो इन्फॉर्मेशन और एडिशनल मांग ली, ये सोच कर कि यार इस इंफॉर्मेशन की यूज़ मैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग में करूँगा, कुछ और टास्क में करूँगा, कुछ और सर्टिफिकेशन बनाने में करूँगा। ठीक है, तो आप अब ऐसा नहीं कर सकते। ट्राई टू अंडरस्टूड दिस टर्म डाटा मिनिमाइजेशन। जिस कार्य को करने के लिए जितना डाटा रिक्वायर्ड है उतना इंफॉर्मेशन यूज़ कीजिए। दूसरा एग्जांपल बताता हूँ। सपोज़ आप किसी सोसाइटी में जाते हैं, वहाँ के होमगार्ड ने आपको रोका, आपसे नेम, फ्लैट, किस फ्लैट में आपको जाना है जनरली पूछा जाता है, फ़ोन नंबर आपका पूछा जाता है। सपोज़ वो आपसे कहता है जी आप अपना आधार कार्ड नंबर बताओ। आधार कार्ड नंबर, क्या यहाँ पे आपको लगता है कि उसने कहीं वायलेशन कर दी? यस, उसने वायलेशन कर दी। आधार कार्ड नंबर इज़ नॉट रिक्वायर्ड। जब मैं फ्लैट नंबर बता रहा हूँ कि मैं इस सोसाइटी में इस पर्सन से मिलने आया हूँ, सो ही हैज़ टू कॉल दैट पर्सन एंड कन्फर्म। सो कहीं भी आपसे एडिशनल डाटा मांगा जा रहा है जो उस टास्क में रिक्वायर्ड नहीं है उस पर्पज़ के लिए, तो दिस इज़ अ वायलेशन ऑफ डीपीडीपी एक्ट। तो आपको ये ध्यान रखना है विद द सीए फर्म और एनी पर्सन, ओनली टास्क रिलेटेड डाटा को ही हमेशा क्लाइंट से कॉल करना है। थैंक यू।